नमस्कार। आज बात करेंगे कॉमन सेंस का, जो सबसे अनकॉमन चीज है आज के दिन में। लोग कॉमन सेंस जानते ही नहीं है, सब डेटा और पता नहीं क्या क्या चीज के पीछे घूमते हैं। बट कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग, मोस्ट अनकॉमन सेंस विच प्रिवेल्स। और आज बात करेंगे एक कहानी, अंगुलीमाल। कितने लोगों को याद है गौतम बुद्ध एंड अंगुलीमाल, जो अंगुली काट लिया करता था, और उसका मार्केट के साथ क्या रिलेशन है आज के संदर्भ में। मतलब व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स, कॉमन सेंस एंड गौतम बुद्ध एंड अंगुलीमाल विथ मार्केट्स। ये इस पे आज कुछ डिस्कस करते हैं। और क्या पहले बोला था, लास्ट 2 वीक के पहले वीडियो बनाया था, और अब क्या। तो वापस से एक नमस्कार, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें ऐसा बताया था कि बाजार तेज है, और 2 वीक पहले बनाया था जब पूरे बाजार में मंदी का माहौल था। इंडेक्स 17,000 के नीचे था, लोग बाजार गया कर रहे थे। रोज डाउ जोन्स कुछ 200, 400, 500 नेगेटिव बंद होता था, और हमारा एक ओवरहैंग था ऑलवेज। वी यूज टू ओपन लो, 17,200, 300 पे जाके भी हम नीचे खुलते थे और नीचे सेलिंग प्रेशर रहता था। बट जो टाइम था और जो टाइम साइकिल था वो पॉजिटिव था। सो माई लास्ट वीडियो क्लियरली सेड कि दिवाली तक आराम से तेजी करो, उसके बाद 10 दिन कॉशियस है। करेक्ट, 10 दिन कॉशियस है। 10 दिन भले ही तो शॉर्ट ना करो, बट साइडवेज हो जाना। दिवाली का जो हाई था वो अभी भी इस फ्राइडे तक भी हम चैलेंज कर रहे हैं। मतलब आई विल से कि वी आर स्टिल चैलेंजिंग, नॉट कॉन्कर्ड। एसजीएक्स बार बार एक नया ड्रामा चालू हुआ है जो हम डिस्कस करते हैं। एक नया ड्रामा चालू हुआ है, एसजीएक्स प्रीमियम में रहता है। पहले एक नॉर्मल था, इंडेक्स स्पॉट के साथ इंडेक्स फ्यूचर का प्रीमियम होना। अब नया नॉर्मल हुआ है, इंडेक्स इंडियन इंडेक्स के संग, एनएससी इंडेक्स के संग, एनएससी निफ्टी फ्यूचर के साथ एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम में होना। ये एक नई चीज कुछ दिनों में, लास्ट 10-15 डेज वी आर सीइंग एसजीएक्स निफ्टी इज इन प्रीमियम टू ट्रेडेबल एनएससी निफ्टी at the same time. So basically you are getting an arbitrage opportunity, that if you are a offshore person who has access to SGX Nifty, if you can trade SGX Nifty, अगर आप SGX Nifty ट्रेड कर सकते हैं तो आप यहां बाई कर लीजिए और वहां सेल कर लीजिए, और आराम से 50, 60, 70 पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट, रिस्क फ्री आपको महीने के एंड पे मिल जाएगा। बिकॉज एक्सपायरी दोनों का सेम प्राइस में होने वाला है। एंड ऑफ द मंथ एक्सपायरी इज गोइंग टू बी द सेम प्राइस। देखते हैं, सोचते हैं क्यों, किस लिए, कैसे। दिवाली का जो मुहूर्त का हाई था या मंगलवार का जो हाई था, उसको अभी भी एसजीएक्स निफ्टी 950 दिखाता है लास्ट 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली। इनफैक्ट दिवाली के पहले रात को भी वो, मतलब लास्ट वीकेंड पे भी वो 950 और 18,000 से थोड़ा कम दिखा रहा था। पर किंतु परंतु मार्केट 800 के नीचे, वन फैक्टर, साइडवेज रहने का रिकमेंडेशन दिवाली के बाद से 10 दिन का पहले दिया था। टाइम पीरियड अब मेरे हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से, टाइम साइकिल के हिसाब से ज्यादा फेवरेबल नहीं है। नेगेटिव सरप्राइज मिल सकता है। जब वीडियो, आई रिमेंबर जब मैंने भी वीडियो बनाया था, इसके पिछला वीडियो जो बनाया था जिसमें मैंने बाई रिकमेंडेशन दिया था कि बाई करो। आई रिमेंबर फ्राइडे के क्लोजिंग कुछ 17,000 या 17,100 था, और एसजीएक्स निफ्टी कुछ 200-250 माइनस था। तब मैंने वीडियो बनाया था सैटरडे को विद अ बाई रिकमेंडेशन। और आज मैं वीडियो बना रहा हूं जब 17,800 दिवाली मुहूर्त का हाई है। डाउ जोन्स कुछ 1,000 पॉइंट प्लस बंद हुआ है फ्राइडे को। एसजीएक्स निफ्टी शायद कुछ 18,000 के ऊपर है, मैं देखता नहीं हूं बट सुना हूं।
एंड आई स्टिल स्टिक टू द सेम थिंग। अभी कुछ दिन लॉन्ग तो नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा जैसे शॉर्ट है, ग्रुप का शॉर्ट है, तो अब क्या करेंगे? अब अगर करना है तो हेज कर लेंगे या एग्जिट कर लेंगे, बट लॉन्ग नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन कल रात से दिमाग में चल रहा है कि आर वी ट्रैप्ड, एम आई ट्रैप्ड, या क्या मैं इसको मिस करूंगा? इसका जवाब शायद 1-2 दिन में मिल जाएगा और फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो से आपको बताऊंगा। पर इतना इजी नहीं है और मार्केट इटसेल्फ इतना इजी नहीं है। आई हैव ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं बता के जा चुका हूं कि ये मदमस्त हाथी अगले 2 महीने में, मतलब ऑलरेडी हम लोग अक्टूबर के एंड में हैं, अब नवंबर दिसंबर, ये मदमस्त हाथी ये अगले 2 महीने में क्या क्या करने वाला है और कहां तक मार्केट को लेके जाने वाला है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। और मैंने कुछ एक टर्म यूज किया था कि कहीं सूंड से उठाकर ऊपर ना फेंक दे और पांव से कुचल ना दे, ये दोनों है और ये लास्ट फेज है उसका। तो सोचो कि इसमें वो क्या करने वाला है, जाता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, तो वो अब लास्ट 2 महीने कुछ ऐसा ही करने वाला है। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर नेक्स्ट ईयर क्या? ये मदमस्त हाथी बहुत फेमस हो गया। पिछले साल 2021 का मेरा डायलॉग था, बुलाती है पर जाने का नहीं, चॉप चॉप। इस साल सिर्फ एक ही डायलॉग पे टिका रहा, मदमस्त हाथी। 2020 का डायलॉग था, लॉकडाउन की पैदाइश। आने दीजिए कुछ समझ में, अगले साल को रीड करने की चेष्टा कर रहा हूं। इस साल के लिए जो सेक्टर्स बोले थे, ऑटोमोबाइल, शुगर, लग्जरी विच इंक्लूडेड ज्वेलरी, कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन थे जैसे रेणुका, पीसी ज्वेलर्स, मारुति। ऑटो इंडस्ट्री में, ऑटोज में चाहे अशोक लेलैंड हो चाहे टाटा मोटर्स हो, and I think all have become multi-baggers. All have become multi-baggers. Renuka is I think 7-8x last October से recommendation से. PC Jewelers I think is close to 8-9x 10x. और भी बहुत सारे स्टॉक से याद नहीं है पर बता चुका हूं। नेक्स्ट ईयर का सिनॉप्सिस और स्टडी चालू है, उम्मीद करता हूं शेयर करूंगा जरूर। अब क्या, तो ना ये यहां पर वो गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी आई वॉज थिंकिंग सुबह से कि अब क्या, एम आई ट्रैप्ड, क्या मैं ट्रैप हो चुका हूं? मतलब ट्रैप इन द सेंस कि विद अ शॉर्ट व्यू या नॉट लॉन्ग व्यू एंड मार्केट रनिंग लाइक मैड, तो एम आई ट्रैप्ड? या अगर मैं शॉर्ट में हूं तो एम आई ट्रैप्ड? तो ऐसे सोचते सोचते एक ये गौतम बुद्धा की कहानी याद आ गई। क्या था कहानी? बहुत लोग जानते होंगे। गौतम बुद्ध एक जंगल से निकल रहे थे और निकलने के पहले अंधेरा हो गया, तो बहुत लोग, इनफैक्ट सब लोग रोके कि आप अब रात को यहां से मत जाइए। क्यों? क्योंकि जंगल में एक डाकू रहता है जिसका नाम है अंगुलीमाल। और अंगुलीमाल क्यों है कि जो रात को गुजरता है वहां से वो उसको लूट लेता है, और सिर्फ लूटता नहीं है, उसका अंगूठा काट लेता है या एक अंगुली काट लेता है और उसको माला बनाकर गले में पहनता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल है। गौतम बुद्ध को रोक रहे थे, वो बोला नहीं मैं जाता हूं, वो निकल पड़े। अंगुलीमाल एज यूजुअल आया, रोका, लूटा। लूटने को था नहीं उनके पास कुछ, क्योंकि वो तो संत थे, गौतम थे। फिर बात आई कि आपकी उंगली काटूंगा।
तो लोग, अगर आप किसी को बोलो मैं आपकी उंगली काटूंगा, तो डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे। इधर बुद्धा ने क्या किया, बोला हाँ काट लो, एक उंगली से मन नहीं भरे तो 10 काट लो, दो काट लो, 10 काट लो। ये सुनकर अंगुलीमाल कुछ अचंभित हुआ कि मैं हमेशा डरा के लोगों का उंगली काटता था, और ये एक बंदा है जो बोलता हाँ काट लो। वो उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों, और फिर वो उसको अपना निर्वाण का जो भी एक मंत्र होता है, शास्त्र होता है, उसके संग बैठते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, उसको वो राह दिखाते हैं, और आगे चलकर अंगुलीमाल उनका सबसे बड़ा डिसाइपल बन जाता है, मतलब उनका शिष्य बन जाता है। अब इससे मार्केट का क्या कनेक्शन है? अगर मैं ये सोचते सोचते ये कहानी दिमाग में आई, तो कोई कारण से आई होगी। मतलब कि मैं सपोज करो कि अभी मेरे को लॉन्ग नहीं करना है, लोग मना कर रहे हैं शॉर्ट मत करो, लोग, क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक है, और मैं फिर भी चल पड़ा हूं, उस रास्ते पे चल पड़ा हूं। क्यों? बहुत सिंपल लॉजिक है कि जो होगा वो देखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अपने ऊपर विश्वास करना, अपने स्टडी पे अहम करना नहीं, अपने ऊपर विश्वास करना और बैकअप प्लान रखना। और मैं अपने ग्रुप में ये बहुत, मेरा फर्स्ट, नए हो चाहे पुराने हो, सबको ये सिखाता हूं कि मार्केट में, ट्रेडिंग में वही सक्सेसफुल हो सकता है जिसको, जो गीता का उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो चीज दिमाग में रखे। मतलब न जाने का गम, न आने की एक्साइटमेंट। आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो है वो कर्म है। लोग जो गैम्बलिंग के मोटिव से आते हैं, या जो दिमाग में नए जनरेशन है जो इसको बिजनेस नहीं समझते हैं, जो इसको गैम्बलिंग के रूप से आते हैं, वो कैसीनो के हिसाब से, तो ऑब्वियस है कि उनको हारने का गम भी होगा और आने का एक्साइटमेंट रहेगा कि चलो आज बहुत कमाया, चलो पार्टी करते हैं। पर आप कभी किसी बिजनेसमैन को देखें जिसका बिजनेस किसी दिन या किसी वीक या किसी महीने या किसी सीजन बहुत अच्छा चलता है, और वो इस तरह से एक्साइटेड होकर बोलता है चलो आज रुपया उड़ाते हैं? नहीं, क्योंकि उसको पता है ये बिजनेस है, आज नरम कल गरम, ये फर्क है। और आप ये तब पहुंच सकते हैं उस गौतम बुद्धा के निर्वाण स्टेज पे एज अ ट्रेडर, जब आपको न जाने का गम हो, न आने की खुशी। ये आपका कर्म है, आप कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को बचाते चल रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लान्ड ट्रेडिंग कर रहे हो विथ रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि आंख बंद किया और करते चले गए, चलो ठीक है ना, आया तो गया ना तो गया, वैसा नहीं। आपका जो भी प्लान है, जो जिसको मानते हो, टाइम मानते हो, प्राइस मानते हो, डेटा मानते हो, जो मानते हो, कॉमन सेंस वाली बात पे बाद में आता हूं। उस स्टेज पर आकर, इफ यू रीच दैट स्टेज जहां योर ट्रेड्स बिकम इमोशनलेस, जो लास्ट ईयर 2021 में बुलाती है पर जाने का नहीं, फ्रॉम सितंबर अक्टूबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर का अगर लास्ट ईयर 2021 का वीडियोस देखेंगे तो बार बार बोला था बुलाती है पर जाने का नहीं, बिकॉज वो ऑल टाइम हाई के नजदीक। देखो उसके बाद क्या हुआ, बुलाती है पर जाने का नहीं। आज के दिन में मैं ये नहीं बोल रहा हूं बाजार ऊपर नहीं जाएगा या बाजार नीचे नहीं आएगा, बाजार नीचे जाके ऊपर जाएगा या ऊपर जाके नीचे आएगा। आपका गेम प्लान क्या है, या आप क्या सोच के चल रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ये सोच के चल रहे हैं कि बाजार अभी कुछ दिन तेजी के लिए नहीं है, पर जब हम रोज रात को एक्सजीएस देख के सोते हैं, तो कुछ जो पुराने मेंबर्स हैं वो तो जानते हैं कि सर एसजीएक्स देखते नहीं है, उनको ग्लोबल मार्केट से मतलब नहीं है, दे डोंट डिस्टर्ब।
बट न्यू स्टूडेंट्स वो विचलित होते हैं इस, और लास्ट 2-3 days आई एम ऑल्सो अ बिट डिस्टर्ब, बिकॉज कुछ बोलते हैं ना बुलाती है पर जाने का नहीं, कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि लोग बोल रहे हैं कि सर ये रास्ता गलत है। सेम वैसे ही जैसे गौतम बुद्धा को जंगल में घुसने के पहले मना किया जा रहा था कि सर मत घुसिए, कुछ गलत हो सकता है। और एक क्यों मेरे अंदर एक फीलिंग है, या मेरा टाइम स्टडी ये बोलता है कि शायद कुछ आने वाले दिनों में तेजी दिख जरूर रही है, पर कुछ गलत हो सकता है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं राइट रखता हूं गलत होने का, क्योंकि मैं प्राइस नहीं देख रहा हूं, मैं न्यूज नहीं देख रहा हूं, मैं डेटा नहीं देख रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं उसमें कुछ गलत होने की उम्मीद है। तो मेरे लिए बेस्ट ये है कि मैं कुछ ना करूं, या तो क्योंकि ये हार्ड अर्न्ड पैसा है जो हम लेके आते हैं। ये हमारे कैसीनो में बैठने का, अय्याशी का अड्डा नहीं है। हम यहां पर अगर ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो सबका पैसा बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है, जिसको हम यहां पर एज अ बिजनेस यूज करने आ रहे हैं। ये दिमाग से निकाल लीजिए कि 1 2 का 4 and 4 2 का 8 हो सकता है। ये बिजनेस रिटर्न के हिसाब से अगर आप बिजनेस साइकिल में घुसे हैं या बिजनेस करने घुसे हैं, एक रीजनेबल रिटर्न के साथ आपको हमेशा ये चीज सोचना पड़ेगा कि वेदर दिस इज द राइट टाइम टू डू बिजनेस और नॉट। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक नॉर्मल ग्रोसर भी है ना, चीनी का भाव अगर 30 रुपया से 50 रुपया हो जाएगा ना, तो वो खरीदना कम कर देगा स्टॉक। वो बैक टू बैक उसको, अगर कोई ग्राहक आएगा और बोलेगा 52 में लेने को रेडी है, तो ही वो बोलेगा अच्छा 2 मिनट रुकिए मंगवा के देता हूं। वो 50 में मंगवाएगा और 52 में बेचेगा, वो स्टॉक नहीं रखेगा। और आज का ये माहौल मेरे हिसाब से, मेरे रीडिंग के हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 1 2 3 वीक्स या 1 2 3 मंथ्स। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर इन पब्लिक डोमेन, क्योंकि आप सोचते हो कि आज मैंने बोला तो कल वो हो जाएगा। इफ आई एम अ टाइम स्टूडेंट, आई टेल समथिंग ऑफ फ्यूचर। मैं 1 2 3 दिन की, 1 2 3 वीक की या 1 2 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, पर यह समय बताएगा कि अब यह समय नहीं है कि आप इस भाव में माल अपने घर में रखो। अब वही माल रखो जो आपको दिखे कि बिक जाएगा, या बेचकर फिर खरीदो। चीनी भी लोग या कोई भी व्यापारी, बिजनेसमैन, जब बहुत भाव बढ़ जाएगा, उसको पता है कि ये भाव सस्टेनेबल नहीं है, वो बैक टू बैक धंधा करता है। वो बोलेगा कि सर 2 मिनट रुको, मैं मंगा के देता हूं आपको। वो सैंपल रखेगा पर माल मंगा के बेचेगा। मेरे हिसाब से अब कुछ महीना समय वही है, इसके बीच में एक तेजी का साइकिल भी है। वो जब होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम माल भी रखेंगे, पर वो अब नहीं दिख रहा है। तो अब क्या, इंट्राडे, वेरी शॉर्ट टर्म, वही ग्राहक आ गया, माल बिक रहा है तो या तो बेचकर सस्ता खरीद लेंगे, या दिख रहा है कि बाजार गर्म है और ग्राहक घूम रहे हैं तो सस्ता खरीदा और कोई एक ग्राहक घुसा, उसको बेचा और निकल गए। इंट्राडे 1 2 3 दिन के व्यू से तेजी करना है, मंदी दिमाग में रखना है। और इशू वही है, जैसे कल आउट ऑफ द ब्लू 1000 पॉइंट अगर निफ्टी डाउ जोन्स प्लस हो सकता है। और ये बात को छोड़ देते हैं, जो वीडियो बनाया था वहां से लेकर अभी तक आई थिंक डाउ जोन्स 3500 पॉइंट्स प्लस हो चुका है, आई थिंक मोर देन 10%। और हम आज भी वहीं 500-600 पॉइंट में अटके। लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग, लास्ट फ्राइडे डाउ का लो और हमारा कल का क्लोजिंग इज 100 और 200 पॉइंट्स हमारा क्लोजिंग, और डाउ वहां से, उस लो से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 2000 या 3000 पॉइंट बढ़ चुका है।
इस चीज को डेटा एनालिस्ट लोग कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो, दे विल से, पता नहीं। फिर लास्ट में वही कवर करता हूं, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज द मोस्ट रेयरेस्ट सेंस। लोग कॉमन सेंस को अब यूज करना बंद कर चुके हैं, और मेरा पूरा वीडियो, मेरा पूरा ज्ञान, मेरा मार्केट को देखने का नजरिया, मेरा मॉर्निंग पोस्ट टू मेंबर्स, एवरीथिंग इज रैप्ड इन कॉमन सेंस, विच इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, लोग देखते हैं FII का क्या फिगर है, इसका क्या फिगर है। डेटा इज गुड, डेटा, आई एम नॉट सेइंग डेटा इज बैड, डेटा को नहीं देखना चाहिए। मैं प्रॉब्लम यह है कि मैंने कभी डेटा देखा नहीं, या मैं जिस टाइम से बिलोंग करता हूं उस समय डेटा था नहीं, तो उस समय देखा नहीं, और अब समझने की दरकार नहीं है, या दरकार है भी तो समझ नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरे को उस डेटा में भी कंफ्यूजन लगता है। वो जो दिखाया जाता है और पीछे जो होता है, उसमें मैं हमेशा कॉमन सेंस अप्लाई करता हूं, जिसको मैं कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बोलता हूं। वो कॉमन सेंस बोलूंगा तो आपको लगेगा ये क्या बहुत लोअर मिडिल क्लास टाइप बात कर रहा है कॉमन सेंस। आपको डेटा साइंटिस्ट, डेटा क्रंचिंग, एल्गो, क्वांट, ये सब बोलूंगा तो आपको लगेगा अच्छा ज्ञानी आदमी है। कॉमन सेंस किसी को भी आज के दिन में कॉमन नहीं लगता है। सोचिएगा जरूर, कॉमन सेंस अप्लाई करिए। मार्केट में क्या क्या चीज आज के दिन में कारपेट के नीचे है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, उसके बावजूद मैंने तेजी बोला आपको, बट क्यों बोला, कैसे बोला, वो अब आप सोचिए। वो टाइम था। अगर ये कुछ दिन, अगर टाइम सही नहीं है, इसमें से एक भूत भी अगर बाहर आ गया, एक छोटा भूत भी अगर बाहर आ गया, तो आप सोचो कि बाजार का क्या दहशत होने वाला है। वर्ल्ड मार्केट बढ़ चुके हैं। वर्ल्ड मार्केट अब अगर नॉर्मल करेक्शन भी करेंगे ना, तो सोचो कि हमारा क्या होगा। सामने FOMC है नेक्स्ट वीक, फिर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, इंडिया का RBI है। सोचिए। नमस्कार।